बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पठन पाठन कर रहे होंगे। नहीं तो आइए आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स 02 प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करेंगे इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर का मतलब वो हिंदी में होता है नेज सेमीकंडक्टर, नहीं नेज अर्धचालक। तो पिछले लेक्चर आप देखे होंगे अर्धचालक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, नहीं इत्यादि वगैरह, और इनके चलता फिरता डेफिनेशन भी देखे होंगे सेमीकंडक्टर्स के। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी बैंड थ्योरी, जो केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए, दोनों के लिए उत्तरदायी है। नहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री, यहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो ये सारे चीज आप देखे होंगे। नहीं तो आइए आज हम लोग देखते हैं इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रांजिक का मतलब होता है यार, इसी को हम लोग कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर क्या है? तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल को इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। नहीं क्या ऐसे ही इसका परिभाषा चलेगा? जी नहीं, परिभाषा तो ऐसे चलेंगे जैसा चाहता है वैसा सेमीकंडक्टर्स जो इम्प्यूरिटी से मुक्त हो उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के कुछ मेन पॉइंट है। नहीं यहां पर इसके क्या देख लेते हैं हम लोग, मेन पॉइंट्स regarding intrinsic सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के रिगार्डिंग कुछ मेन पॉइंट देखते हैं लोग। नहीं तो पहला पॉइंट क्या होता है कि ये प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है, दूसरा कहता है एट अब्सोल्यूट टेम्परेचर, अब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? 0 केल्विन। किस ताप की बात करें हम लोग? 0 केल्विन पर प्योर सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो क्या होगा? इंसुलेटर। तो 0 केल्विन ताप पर प्योर सेमीकंडक्टर किसके भांति व्यवहार करता है? इंसुलेटर के भांति। तीसरा नंबर क्या कहता है? एट रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? 27 डिग्री सी या 300 केल्विन ताप। 27 डिग्री सी या 300 केल्विन ताप पर प्योर सेमीकंडक्टर्स के कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मतलब कितना? 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। यदि हम कमरे की ताप की बात करें, कमरे की ताप पर, तो 1 मीटर क्रिस्टल लीजिए, किसका? प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। 1 मीटर माने 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा या खाड़ा ऊंचा। इतने बड़े क्यूबिकल स्ट्रक्चर में यदि हम देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगी ये? 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब पाए जाते हैं। मतलब क्या? पुअर कंडक्टर। अभी ये अच्छे चालक नहीं है। क्लियर? तो इतना पहले आप नोट करें फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनको नोट कर लिए होंगे। यदि नोट नहीं किया तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो क्या कहता है कि प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है ये। एट रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये इंसुलेटर के भांति व्यवहार करता है। रूम टेम्परेचर पर बहुत कम माने कुछ ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब पुअर कंडक्टर होता है। नोट में लिखते हैं कुछ बातें, फिर उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नोट, इन चीज को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 1 नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर होते हैं। दूसरा नंबर, केवल सीबी कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, केवल सीबी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन सीबी में है और कुछ हो सकता है करंट का कैरियर और कहीं पर, मतलब वैलेंस बैंड में भी, पर इलेक्ट्रॉन यदि करंट का कैरियर है तो उसको कहां होना पड़ेगा? कंडक्शन बैंड में होना पड़ेगा। यहां पर देख लेते हैं। ये एनर्जी बैंड है, एनर्जी बैंड्स, इसको कंडक्शन बैंड्स कहते हैं, इसको एनर्जी गैप कहते हैं, इसको वैलेंस बैंड कहते हैं। यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये करंट कैरी करेगा? जी नहीं। यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये जो है ये करंट कैरियर है, करंट कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर नहीं, ये वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन करंट का कैरियर नहीं है। ओनली कंडक्शन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन करंट का कैरियर होता है। यहां क्या कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तीसरा नंबर नोट लिखे, उधर नोट कर लिए होंगे। नोट नंबर 3 कहता है
सेमीकंडक्टर्स का फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहता है, कंडक्शन बैंड में रहता है। नॉट की कहानी खत्म, नॉट की कहानी खत्म। अब चलते हैं मेन पॉइंट। कितना पॉइंट तक लिखे थे? 3 पॉइंट तक ना। नॉट को क्या करते हैं? बंद करते हैं और चौथा पॉइंट डालें। नॉट यहीं पर क्या हो जाती है आपको? नॉट बंद करते हैं और मेन पॉइंट जो है वो चौथा पॉइंट डालते हैं। और चौथा पॉइंट में क्या होता है, क्या कहता है कि सेमीकंडक्टर, हाँ इंट्रांजिक या इंट्रांजिक नहीं, सेमीकंडक्टर लिखिए पहले। सेमीकंडक्टर्स में करंट के 2 कैरियर होते हैं। ए नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सीबी कंडक्शन बैंड, और बी नंबर कहता है कि होल इन वीबी, वैलेंस बैंड में उपस्थित होल और कंडक्शन बैंड में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर में करंट के 2 कैरियर, माने सेमीकंडक्टर के करंट कैरियर कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सीबी और होल इन वीबी। क्लियर? तो अब यहां पर बात आ जाती है, कि ये होल क्या है? नहीं, ओरिजिन ऑफ होल, कंसेप्ट ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट, होल की कंसेप्ट कैसे ज्ञात करें, है कि नहीं है? तो फटाक से इनको आप क्या कर लें? नोट कर लें फटाक से। आइए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ होल। होल क्या है? नहीं, होल का मतलब होता है वैकेंट या रिक्त। रिक्त क्या है? नहीं, देखते हैं। रिक्त पहले जान लीजिए कि ये तो साइट जो है, नहीं, साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वीबी, बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट, या इलेक्ट्रॉन इज अब्सेंट। क्या जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा तो होल होगा? नहीं होगा। होल का मतलब रिक्त। जरा देखिए यहां पर, जरा देखिए यहां पर, फिर से देखते हैं। एनर्जी बैंड है, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड। नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इन्होंने सम एनर्जी गेन किया, कुछ एनर्जी लिया, आगे एनर्जी लेकर के कहां चले गए? कंडक्शन बैंड। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तो आगे क्या हो जाता है? सीबी कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है आपके जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से चल रहे हैं, यहां पर पहुंच गए। तो यहां पर ये क्या है? वैकेंट है, वैकेंट नहीं, वैकेंट।
इसी वैकेंट को अपन क्या कहते हैं, होल कहते हैं। इसी वैकेंट को क्या कहते हैं अपन, होल कहते हैं। तो होल कहां पर मौजूद है, होल कहां पर मौजूद है, वैलेंस बैंड में। होल कहां पर, वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में होल रहता है। तो अब होल की यदि उत्पत्ति की बात करें तो ओरिजिन ऑफ होल, ओरिजिन ऑफ होल, होल की ओरिजिन का कारण क्या है, होल के ओरिजिन का, अब यहीं पर देखिए यह क्या कहता है, साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वास्तव में ये जगह जो है ये किनके हैं, इलेक्ट्रॉन के हैं। बट इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, पर इलेक्ट्रॉन यहां से क्या है, अनुपस्थित है, किसी दूसरी जगह पर चल गया नहीं। तो ओरिजिन ऑफ होल क्या है, ओरिजिन ऑफ होल, होल की उत्पत्ति क्या है, तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिखते हैं वैलेंस बैंड में होल की ओरिजिन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है वैसे, स्थानांतरण से होता है। कैसे, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन, देखिए थर्मल मोशन कर कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में रिक्तियां, रिक्तियां रह जाती है, जिसे होल कहते हैं, जिसे होल कहते हैं। होल क्या है, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन कर कंडक्शन बैंड में चला जाता है। थर्मल मोशन क्या है, नहीं यहां पर देखना पड़ेगा, थर्मल मोशन, थर्मल मोशन, ताप के कारण मोशन। थर्मल मोशन किसको कहते हैं, ताप के कारण मोशन। ये इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्यों गया, क्योंकि इन्होंने एनर्जी ऑब्जर्व किया, एनर्जी ऑब्जर्व करके ये यहां से ऊपर चल गया कंडक्शन बैंड में, तो ये ताप के कारण इसमें मोशन हुई है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, थर्मल मोशन। तो रिक्तियां किसको कहते हैं, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां पर, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन कर कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वैलेंस बैंड में रिक्तियां रह जाती है, खाली जगह रह जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे होल कहते हैं, जिसे होल कहते हैं। क्लियर, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, होल कहते हैं। तो इनको फटाक से नोट करें आप। तो चलिए इनको नोट कर लिया हमने, यदि नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्मल मोशन के कारण, कौन सी मोशन, और थर्मल मोशन में ताप के कारण, ताप के कारण क्यों, क्योंकि उन्होंने एनर्जी ऑब्जर्व किया है। नहीं, अब आगे और कुछ बातें लिखते हैं, नहीं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन जाता कैसे, आखिर ये इलेक्ट्रॉन जाता कैसे, इसको इरेज कर दें। होल क्या है, तो साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये तो ओरिजिन ऑफ होल देखें, होल की उत्पत्ति हुई कैसे। एक चीज जान लेंगे, होल होता कहां है, याद रखेंगे वैलेंस बैंड में। होल कहां पाए जाते हैं,
वायलेंस बैंड में। और बैंड एनर्जी थ्योरी आप पीछे से पिछले लेक्चर देखिए 01 बैंड एनर्जी, यदि नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, समझ गए? या फिर उसका लिंक जो है सेमीकंडक्टर 01 का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय ए.के. मेहता आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब चार्ज क्या होता है। नहीं, चार्ज ऑन होल, होल पर चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है होल पर? तो कहता है होल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि होल कैसे पॉजिटिवली चार्ज हो जाए? नहीं, आइए देखते हैं। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर देखिए, वायलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का, वायलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के त्याग से होल बनता है। अतः होल पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। होल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। अब होल वगैरह की संख्या की बात कर ले हम लोग, नहीं तो फटाक से इनको आप क्या कर लें, नोट कर लें। तो चलिए इनको नोट कर लिए होंगे। देखिए, चार्ज ऑन होल, होल पर क्या होता है? होल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। माने कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नहीं, क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम लोग जानते हैं पहले से ही। तो देखिए, वायलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के त्याग से होल बनता है, अतः होल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? तो होल की उत्पत्ति, होल पर चार्ज कैसे होते हैं, आइए इनको मिटाते हैं। और ये दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर है, करंट कैरियर है, करंट कैरियर है। तो आइए देखते हैं। नहीं तो नोट में लिखेंगे होल, नोट में लिखेंगे होल सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में रहते
होल कहां पर रहते हैं सेमीकंडक्टर के? वैलेंस बैंड में रहते हैं। अब आते हैं हम लोग इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर के और कुछ सारी बातें होल से रिलेटेड। नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल का निर्माण कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग से होता है। कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग से होता है। अब ये क्या आ गया कोवैलेंट बॉन्ड की कॉन्सेप्ट, तो यहां पर देखते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम के सभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल का निर्माण करता है। मतलब क्या? सिलिकॉन या जर्मेनियम का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व रहते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। किनके? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहते हैं। इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स में 0 केल्विन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। माने क्या? इंसुलेटर जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो क्या हो गया? इंसुलेटर। क्या कहा? सिलिकॉन या जर्मेनियम के सभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल का निर्माण करता है। अगला पॉइंट, सिलिकॉन या जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पर माने एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। माने क्या है 0 केल्विन पर? ये इंसुलेटर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग से होता है। जरा देखते हैं क्या कहता है, जरा देखते हैं
क्या कहता है। रूम टेम्परेचर की तो बात कह दिए थे और ये सारी बातें हो गई। इनको पहले आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 गुड, लिख लिए होंगे आप। चलिए इनको इरेज करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनता कैसे, नहीं ये बनता कैसे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के क्रिस्टल को देखेंगे। दोनों को हम लोग क्रिस्टल को देखते हैं। ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, मान लेते हैं यहां पर Si 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रिस्टलीय फॉर्म में रहते हैं। ये कोवैलेंट कंपाउंड के उदाहरण भी हैं। सॉलिड स्टेट देखिए यहां पर आ गए। सेमीकंडक्टर्स के बारे में या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे सॉलिड स्टेट में, सॉलिड के, या नहीं पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे कि फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां से क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है। ये मान लेते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल है। किन के क्रिस्टल है ये? सिलिकॉन के ये क्रिस्टल है। देखिए ये सिलिकॉन के क्रिस्टल है और सारे भी सिलिकॉन होंगे। सिलिकॉन भाई साहब, सिलिकॉन भाई साहब, सिलिकॉन भाई साहब, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी। चलिए देखिए इस तरह से ये जुड़ी हुई है, इस तरह से ये जुड़ी हुई है। सभी यहां पर छूट गए। अब सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये कार्बन फैमिली के सदस्य हैं। कार्बन फैमिली के सदस्य होने के कारण इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और सभी 4 के चारों इलेक्ट्रॉन किसमें सम्मिलित हैं? बॉन्डिंग बनाने में सम्मिलित हैं, जो क्रिस्टल का निर्माण कर चुका है। सिलिकॉन सिलिकॉन से जुड़ करके सिलिकॉन क्रिस्टल का निर्माण किया है। जर्मेनियम जर्मेनियम से जुड़ करके ये देख रहे हैं। अब इस तरफ देख लेते हैं जर्मेनियम, Ge 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 इस तरह से हम एक को दिखा देते हैं यहां पर कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जुड़े हुए हैं।
ये जर्मेनियम की क्रिस्टल है, 4 इलेक्ट्रॉन सबके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी देख सकते हैं इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस एलिमेंट। जैसे देखिए यहाँ पर सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 8 4, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4। यहां पर यदि जर्मेनियम देखें तो 32, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 4p2 देख लेते हैं 2 8 8 4, तो 8 8 16 4 20 और 2 22 हो रहा है जी। ठीक हो रहा है, गड़बड़ काम है। सिलिकॉन जर्मेनियम, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, 22 हो रहा है, 22 परमाणु संख्या 22। जोड़ देते हैं एक बार फिर से, 2 6 2 8 6 2 8 4s2 3d 10 होनी चाहिए, हाँ 3d 10 3d 10 4s2 और 4p2, यहाँ हो जाएगा 18 18 2 20 8 28 और 4 32 ठीक है। ठीक, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, चारों के चारों इन्वॉल्व है किसमें, क्या इसमें अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन किस पर, एट 0 केल्विन 0 केल्विन नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कैरी करंट। सब इन्वॉल्व है, कहता है कि एट 0 केल्विन नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कैरी करंट, करंट को ढोने के लिए इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तब क्या करें, तब क्या करें, तब क्या करें, तब इसको हम क्या करना चाहते हैं कि थोड़ा सा हीट दिए, रूम टेम्परेचर पर ले गए। रूम टेम्परेचर पर जैसे ही ले गए तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया, एस्केप कर गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन गया, होल। अब ये क्या बन गया, होल, और ये बॉन्डिंग क्या हो गया, ब्रेक कर गया। तो एक बॉन्ड ब्रेक करने से कितने होल की निर्माण होती है, एक होल की। यहां पर भी देखिए, यदि यहां से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया और ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, और यहां पर ये क्या बन गया, होल। तो इसकी एनर्जी गैप कितनी होती है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी गैप कितनी होती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0. जर्मेनियम के लिए इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप, और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप। पर 0 डिग्री केल्विन पर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है टू कैरी। लेकिन जैसे ही इसको हम रूम टेम्परेचर पर ले गए, ये कंडीशन कब की है, एट रूम टेम्परेचर पर, तो कुछ बॉन्ड क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और उतने ही संख्या में होल वैलेंस बैंड में उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर? तो फटाक से पास वाले नोट करें। तो चलिए इनको नोट कर लिए होंगे, आइए जब इनको आप कर लिए हैं नोट, तो क्या करेंगे,
अब कुछ इसकी कहानी लिखेंगे नहीं, देखिए क्या लिखेंगे, एट रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल्स उत्पन्न होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। ताप बढ़ने से कोवैलेंट बॉन्डिंग के टूटने का दर बढ़ता है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पत्ति का दर भी बढ़ता है अतः सेमीकंडक्टर्स की चालकता बढ़ता है। अतः सेमीकंडक्टर्स की चालकता बढ़ता है, क्या बढ़ने से, ताप बढ़ने से। ये रूम टेम्परेचर या उनसे अधिक ताप की बातें हो रही है। नहीं, आगे देखिए और क्या कहता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में क्या कह रहे हैं, आगे कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होल्स की संख्या होती है। जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल्स होंगे। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। तो यहां पर क्या कहें, Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, याद रखें। Ne क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cb। NH क्या है, नंबर डेंसिटी पर वॉल्यूम की बात हो रही है, पर वॉल्यूम की नंबर डेंसिटी ऑफ होल
in density of देखिए Ne equal to number density of free electrons in Cv। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल्स इन Vb, वैलेंस बैंड में होल की डेंसिटी, और Ni क्या है, नंबर या डेंसिटी, नंबर लिखिए, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक करंट कैरियर, इंट्रिंसिक करंट कैरियर। तो इनको फटाक से एक बार आप नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करें। चलिए इनको लिख लिए होंगे, इधर इरेज करते हैं। ये सारी कंसेप्ट ब्रेन में रखेंगे और याद रखेंगे क्या क्या होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर कौन कौन सी घटना घटित हो रही है। अभी इंट्रिंसिक नहीं, तो अब जरा देखिए, दोनों की संख्या यदि बराबर है तो इसको हम लोग Ne गुना NH, Ne गुना NH बराबर क्या लिख सकते हैं, Ni स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं इसको जरा देखिए, क्योंकि इसकी संख्या जो है Ne के बराबर NH की संख्या, Ne बराबर NH की संख्या और बराबर Ni की संख्या, तो इन सब के जगह पर हम Ni गुना Ni स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये किसमें, इंट्रिंसिक में, ओनली इंट्रिंसिक, जी नहीं, इंट्रिंसिक। ये चलेगा फॉर ऑल सेमी कंडक्टर्स पर Ne into NH equal to Ni square for intrinsic सेमी कंडक्टर्स। ये चलेगा केवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, ये कहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, तो क्या हम Ne के जगह पर Ni या इंटू Ni लिख सकते हैं, इक्वल टू Ni स्क्वायर। नहीं लिख सकते इसको, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें Ne बराबर NH है। अदर्स के लिए देखिए, किसके लिए, अदर्स के लिए Ne ग्रेटर देन NH, ये हो सकता है Ne ग्रेटर देन NH या NH ग्रेटर देन Ne। इस स्थिति में भी Ne इंटू NH इक्वल टू N स्क्वायर होगा, N स्क्वायर होगा। नंबर ऑफ चार्जिंग डेंसिटी हो, करंट कैरियर डेंसिटी। अब इस N के बराबर यदि देखें तो Ni जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंट टू द पावर -/2kT, ये होता है Ni डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Eg क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। K क्या है,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई तो एक्सपोनेंस है, यदि लॉग ले लेंगे तो इधर भी लॉग ले लेंगे, इधर भी लॉग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंस 1 हो जाएगा, एंटी लॉग है, इसका एंटी लॉग 1 हो जाएगा। ठीक, ये कहानी होती है, ये आदर्श में होगा, पर इसके गुणनफल इसके बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, किसके लिए? एग्जाम्पल के लिए यहां पर चलिए इसके उदाहरण लेंगे। पहले इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छाप लिया होगा नहीं? तो चलिए इनको दिखाते हैं, ये और ये कैसे बराबर हो सकता है। नहीं, इधर मिला है। इनको देखना है, जरा देखिए। एन एच एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। यदि हम 4 इंटू 4 करें तो क्या हो जाएगा? 16। नहीं, किसके लिए? इंट्रेंजिक, इंट्रेंजिक के लिए ये एग्जाम्पल लिए हैं। और अदर्स के लिए देखें, अदर्स के लिए तो एन ई या इंटू एन एच इक्वल टू एन स्क्वायर। जरा इनको एक बार 4 कर लीजिए, एक बार इनको 2 कर लीजिए, एक बार इनको 8 कर लीजिए, 16। एक बार इनको 8 कर लीजिए, इनको 2 कर लीजिए, कितना? 16। कोई फर्क पड़ने वाला है? चाहे ये बड़ा हो चाहे ये छोटा हो, आदर्श के लिए ये चलता है। तो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी की संख्या और होल डेंसिटी की संख्या का गुणनफल क्या होगा? एन स्क्वायर के बराबर होगा, माने हमेशा कांस्टेंट होगा। यदि अपन इंट्रिंसिक की बात कर लें, किसकी? केवल इंट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक में एन इक्वल टू एन एच, एन इक्वल टू एन एच, एन इक्वल टू एन एच। तो ये तो रही इसकी संख्या की बात, ये रही इनके संख्या की बात। अब देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर क्या होता है। नहीं, करंट कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इनको फटाक से आप नोट कर ले, इनको इरेज करके आगे लिखेंगे। देखिए आगे कहता है करंट फ्लो इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में धारा के प्रवाह, तो क्या लिखते हैं यहां पर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स में धारा की प्रवाह सीबी में फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट तथा VB में हॉल के अपरेंट मूवमेंट के कारण होता है। के कारण होता है। अपरेंट मूवमेंट को समझेंगे, अपरेंट मूवमेंट को समझेंगे कि होल मूव नहीं करता है, मूव वास्तव में कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है।
तो क्या कहते हैं, सीबी में धारा की प्रवाह थर्मल या फ्री इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक करंट आई कहते हैं। VB में धारा की प्रवाह होल के अपरेंट मूवमेंट के दिशा में होता है, जिसे हॉल करंट कहते हैं। तो टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ई प्लस आई एच फॉर ऑल सेमीकंडक्टर, फॉर ऑल सेमीकंडक्टर्स, केवल इंट्रिंसिक के लिए नहीं, फॉर ऑल सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? जरा इनको देख लेते हैं डायग्रामेटिक रूप से, अब फिर उसके बाद अपरेंट को समझ लेते हैं। फटाक से इनको नोट कर लेंगे। 1 2 3 नोट कीजिए। चलिए कर लिया, नहीं समय भी मिल गई और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, कहीं पर टेम्परेचर में लिखने के दरमियान क्या होता है ना कि मैंने बख्तन के आगे लिखतन काम नहीं करता, बोलते कुछ और है लिखा कुछ और जाता है, तो वहां पर थोड़ी सी अपने से भी सुधार कर लेंगे। चलिए ये करंट, जरा इसको डायग्रामेटिक देखते हैं क्या होता है और अपरेंट वेट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक क्या कर लेते हैं, हम बड़ा गो का एगो चालक तार ले लेते हैं और इसको जूम कर देते हैं। चालक तार है, सेमी कंडक्टर है ये। हाँ, इसको क्या कह देते हैं, सीबी, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप और वैलेंस बैंड। इसको जोड़ दिए हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स और क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच को क्या कर दिए हैं, ऑन कर दिए। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, 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 होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन। चलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बैंडेड इलेक्ट्रॉन है। और इसमें क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। चलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन है।
ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे ही इधर से धारा गया आई, चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन चाहता है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागे, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर की ओर हो जाती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर की ओर? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो करंट किधर की ओर? इधर की ओर। ये कौन चल दिया? आई। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये भी चाहता है इधर की ओर जाए, ट्रांसफर कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाता है? तो इस पर। तो ये होल इधर की ओर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो ये होल का हम पीछे की ओर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस पर आना चाहा तो ये होल पीछे की ओर खिसक गया। ये इलेक्ट्रॉन इस पर तो ये होल पीछे की ओर खिसक गया। आभासी ये इधर की ओर तो होल पीछे की ओर। इलेक्ट्रॉन इस होल को कैप्चर किया तो होल यहां खाली हो गया। होल गया कहीं नहीं, यहां का इलेक्ट्रॉन जो है, यहां का इलेक्ट्रॉन इसमें गया, माने ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया, इस जगह पर खाली हो गया। फिर यहां पर यदि होल है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो यहां पर खाली हो गया, यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो होल किधर की ओर जा रहा है? पीछे की ओर प्रतीत हो रहा है। इसको एपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एपेरेंट। पर वास्तव में जाता कौन है? मूव कर रहा है, रियली इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और होल क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है कि होल जा रहे हैं। जैसे हम लोग बस पर बैठे होते हैं, वास्तव में जा हम लोग रहे होते हैं और लग रहा है कि वृक्ष पीछे की ओर जा रहे हैं, नहीं, वृक्ष पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं, पोल खंभे पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं, हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। यहीं पर वही कहानी है। यहाँ पर छोटी सी, फिर इसको मिटा कर लिखते हैं। नहीं, ज्यादा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर आएगा तो ये होल यहाँ पर शिफ्ट होगा। ये यदि यहां पर आएगा तो ये होल यहां पर शिफ्ट होगा। ये होल तो अपनी जगह पर है, पर इलेक्ट्रॉन यहां पर कवर कर लिया तो यहां पर क्या आ गया जी? होल को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, होल को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन का खाली जगह बन गया। क्या बन गया? होल। तो होल किधर की ओर जा रहा है? इधर की ओर। इधर जो करंट जाएगा वो IH। आई बात समझ में? इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फटाक से डायग्राम को भी आप क्या कर लें? नोट कर लें। यही 2 पॉइंट को लिखें, 1 और 2 पॉइंट को डायग्रामेटिक दिखाएं। बात रही अब एपेरेंट की, तो हमें लगता है एपेरेंट समझाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देख लीजिए फिर से एक बार, ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आ गए, यहां पर हम डॉटेड लाइन से इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये होल यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इसी में आ गया, तो ये होल को कैप्चर कर लिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये खाली जगह क्या रह गया जी? ये होल रह गया। ये क्या हो गया? होल। तो बढ़ तो इलेक्ट्रॉन रहा है, ये इधर की ओर इलेक्ट्रॉन मूव किया है, पर प्रतीत हो रहा है कि होल इधर की ओर जा रहे हैं, होल इधर की ओर जा रहे हैं। तो इसको एपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेरेंट, आभासी मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं? आभासी मूवमेंट। फटाक से इनको नोट कर लीजिए, फटाक से। चलिए 1 2 3 4 5 इनको इरेज कर रहे हैं। अब जरा देखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां पर पुनः फिर क्या लिखेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स की चालकता
बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स से बने डिवाइसेज उपकरण स्लो कार्य करते हैं। इसको नोट में डाल करके लिख लीजिए। 1 2 स्लो कार्य करते हैं, क्योंकि इसकी चालकता कम होती है। इसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? डिसएडवांटेज। 3 नंबर देख लीजिए क्या कहता है। 3 नंबर कहता है कि डिसएडवांटेज में कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाना कठिन है, क्योंकि सिलिकॉन या जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। नोट कीजिए, डिसएडवांटेज है ये सब किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अवगुण है, इसके गुण को बढ़ाना है। ये नोट कर लिए होंगे। देखते हैं, उसको नोट कर लिए होंगे। नोट कर लीजिए फटाक से। 1 2 3 4 5। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें फ्रेश दिखाई दे रही है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है। इसी इम्प्यूरिटी को मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। इसी इम्प्यूरिटी को मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग कहते हैं इसको। तो डोपिंग किसे कहते हैं? क्या बढ़ाने के लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की चालकता को, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? डोपिंग। क्या आप इधर नोट कर लिए? नहीं किए तो वीडियो को पॉज करें और इनको नोट कर लिया तो चलिए इनको मिटाते हैं। इनको अब मिटाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। डोपिंग किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं? तो हेडिंग लगा दीजिए, क्या? डोपिंग। हेडिंग लगा देना है डोपिंग। तो डोपिंग किसे कहते हैं? देखिए मुन्ना, डोपिंग किसे कहते हैं? नहीं तो क्या कहते हैं? प्योर सेमी कंडक्टर्स में इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया को, प्योर सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। इम्प्योरिटी मिलाने से क्या बढ़ जाता है? चालकता। डोपिंग से डोपिंग कहते हैं। तो इस प्रकार जो बनता है, इस प्रकार प्राप्त सेमीकंडक्टर्स को डोप्ड या एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स कहते हैं। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कहीं पर अदर की चर्चा किए थे, अदर्स, यही अदर्स है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शायद नेक्स्ट लेक्चर हो जाए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। आइए देखते हैं और क्या कहता है। इम्प्योरिटी के रूप में जिस एटम को प्योर सेमी कंडक्टर्स के साथ मिलाया जाता है उसे डोपेंट्स कहते हैं। डोपेंट्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डोपेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डोपेंट्स। डोपेंट्स के क्या क्या गुण होनी चाहिए? पहला नंबर, डोपेंट्स तथा प्योर सेमी कंडक्टर्स के एटम का साइज सिमिलर होनी चाहिए। साइज बराबर, कोष्ठ में लगभग होना चाहिए। दूसरा नंबर, डोपेंट प्योर सेमीकंडक्टर्स के क्रिस्टल को डिस्ट्रॉयड नहीं करें, ये भी ध्यान रहे। तीसरा,
का सांद्रण बहुत कम हो, माने करते 1%, या चौथा नंबर डोपेंट 1 ppm में 1 ppm में नहीं, तो फटाक से आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, पढ़ दिए रहे हैं। 1 ppm का मतलब क्या हो, जरा यहां पर लिख लीजिए, यहां पर रुक करके लिखें कि 1 ppm का मतलब कि एक एटम डोपेंट का तो 10 के पावर 6 एटम सेमीकंडक्टर का, नॉट माय वर्ड, एक एटम डोपेंट का तो 10 के पावर 6 एटम सेमीकंडक्टर का, माने इतनी कम अनुपात में डोपेंट होना चाहिए। और डोपेंट मिलाने से क्या हो जाता है, डोपेंट मिलाने से चालकता बढ़ जाती है। तो फटाक से एक बार इनको नोट कर लें, 1 2 3 4, हाँ कर रहे हो, कर लिया, आ जाए, वीडियो को पॉज पर क्लिक करें। तो देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोपेंट, तो डोप्ड सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके बारे में हम लोग अगले रोज अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सेमीकंडक्टर 03 के साथ वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो गई है, पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आज क्या हो गया, अपन का फिनिश हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिनिश। एक्सट्रिंसिक नेक्स्ट लेक्चर में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंटरेस्टिंग है एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसी में पढ़ना होता है हम लोगों को। इसके बाद जस्ट चल जाएंगे पीएन जंक्शन, पीएन डायोड। तो आपको वीडियो कैसे लगे, इनसे पहले वाले वीडियो कैसे लगे, ये वीडियो आपको कैसे लगी, समझ में आए नहीं आए, क्या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में क्या करें, टाइप करें और सेंड कर दें हमें, ताकि आपके कमेंट देख करके हम भी गदगद हो जाए। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।